हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए होने वाले एग्जाम के प्रैक्टिस सेट। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 तक चैनल पे अपलोड है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। और टेस्ट के आखिरी में इन सारे क्वेश्चनों को PDF भी दिए जाते हैं टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रतिदिन एक फुल प्रैक्टिस सेट का वीडियो इस पे अपलोड होता है, जो कि यह रहमान सर के द्वारा लिखा गया बुक है। यह वॉल्यूम 2 है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 है, यानी 14। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग सारे प्रश्न को जवाब जरूर दीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह संवहन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से प्राथमिक रंग कौन नहीं है। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, काला, यानी काला रंग जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। हरा, नीला और लाल प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक पर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन ए, उसका चालकता बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सौर मंडल की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति जो दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो बीच खड़ा है, तब उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर गैस के अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यह अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान किन 2 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या किस पे निर्भर करता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी, सदैव भिन्न वस्तु पर विपरीत होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पादप ऊतकों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन, जिसे सामान्य भाषा में तनाव हार्मोन कहते हैं, का नाम है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब, एब्सिसिक। क्या है, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस जनजातीय को मानव भक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, सेंटिलीज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप लोग बड़े ही धैर्य बनाकर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, सारा प्रश्न आपको समझ में आएंगे। कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे इन सारे प्रश्नों को पैटर्न के आधार पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि उज्जैन निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर डी, यह शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 9 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की सांसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के सांसद का नाम क्या है, संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यमुना प्रयागराज, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तुंगभद्रा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के प्रतिपादक किया है। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जूल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो देखिए। 24 नंबर क्या है कि अम्लराजियोम एक्वारेजिया में निम्नलिखित में से किस अम्ल का मिश्रण होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्वों में सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस तत्व का है। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक होमोसेपियंस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि गद्दी निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भेड़। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि गेहूं का खाने वाला भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भ्रूणपोष। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि आलू का शिथिल रोग निम्न में से किसके कारण होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी धमनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 6 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय यानी ग्रीवा को चौड़ा करता है जिससे बच्चे को जन्म के समय सहायता मिलती है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रिलैक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किसको सामान्य भाषा में लौकजो या धनुकंटार क्या बोल रहा है कि धनुकंटार कहा जाता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे टिटनेस को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठा होता है।
तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जीभ के किस भाग में कड़वाहट का पता चलता है। तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पिछला भाग में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित सूचकों में प्राकृतिक सूचक कौन है। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फिनोल्फिथीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फिनोल्फिथीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यह रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की वस्तुओं का व्यास मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कैलिपर्स का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हेनरी बैक्सवेलर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के स्वरूप है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अरावली पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीमांत गांधी किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि बारालाचा दारा किस राज्य में स्थित है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दारा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे कब मनाया जाता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से उस नदी की पहचान करें जिसका समापन अरब सागर में होता है। तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि किसान घाट किस महान पुरुष की समाधि स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह जी का। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे यह कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत क्या है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किस गैस का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्यून गैस। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए गए हैं कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भारत के साथ एक विदेशों में अपने सहयोगी को भेजा था। इस क्रम में उसने श्रीलंका में किसे भेजा था। तो 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इन्होंने महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है
कि दीवान अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग है जिसका गठन किस शासक द्वारा किया गया था। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संसद में शून्यकाल जो कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है तो उसका टाइम क्या है। तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे का जो काल होता है उसे हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद निम्नलिखित में से कौन है। तो 57 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, अर्थरवेद हैं, जादू टोना से संबंधित अर्थरवेद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से उस अवस्था की पहचान करें जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जिसे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है वह कहलाती है। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मुद्रास्फीति हम लोग उसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ के शासक निम्न में से कौन थे। तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, महाराणा संग्राम सिंह। कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा में सदस्य की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तो वह कितना है। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 252 निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किए गए हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रतन टाटा को। ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक सम्मान पुरस्कार है, इसे नियुक्त किए गए हैं रतन टाटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मैथमेटिक्स का प्रश्न है 62 नंबर। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसका PDF जरूर शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इस PDF का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, इंस्टिगेट का पूछ रहा है सिनोनिम्स। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, किंडल, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द में निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का भेद है। तो क्या है जो किस सर्वनाम का भेद है। तो 64 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर 2023 जीता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं 66। तो 66 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आप लोग जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लाउजेबल यानी 67, प्लाउजेबल का क्या पूछ रहा है, एंटोनियम। तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे। तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, अनलाइकली। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। तो छ पूछ रहा है तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तालु। ऐसे वाले प्रश्न रहेंगे तो आप लोग एक दो बार बोलकर ट्राई कीजिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगे कि कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि माइंस मिस्ट्री किस अर्थ IT है कि माइंस मिस्ट्री किस अर्थ IT के सहयोग से पहले बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। तो 69 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है 17। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि द मैकेनिकल रिपेयर्ड बाय बाइक, तो इसका क्या पूछ रहा है, पैसिव फॉर्म। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि माई बाइक वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ देखते हैं, निम्नलिखित में से चक्रपाणी पद में कौन सा समास है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चक्रपाणी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित किया जाएगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोवा में।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 74, तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 20 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है देखते हैं कि शिवम सेड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग, तो इसका पूछ रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि शिवम सेड दैट ही वाज गोइंग टू थिएटर दैट इवनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तिमिर। तिमिर मतलब क्या होता है प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शिरोमणि अकाली दल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे मैथमेटिक्स का पूछ रहा है 78, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लाइक टेलिंग टू अ ब्रिक वेल, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इंटेंटेटिव। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा का विलोम शब्द होगा। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य के सरकार द्वारा शासन अपल्या, क्या पूछ रहा है कि शासन अपल्यादरी पहल को शुरू किया गया है। तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न मैथमेटिक्स का पूछ रहा है, तो 82 का आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इन चारों ऑप्शनों में से करेक्टली कौन सी वर्ड लिखी हुई है। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी इंटेंशन का मीनिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है। तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे निखत जरीन। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 85, तो 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 8 मिनट 15 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है टीमिड, तो टीमिड का सिनोनिम्स पूछ रहे हैं। तो 86 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी साई। साई मतलब क्या होता है सीधा साधा, टीमिड मतलब डरपोक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में रिफ्लेक्शन नामक एक किताब का लोकार्पण किसने किया है। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस गवर्नर के द्वारा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के बारे में सही कथन चुने। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संसद की केवल लोकसभा में 30 सदस्य की समिति, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते थे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था, इस क्रम में अस्करी को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया गया था। तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी संभलपुर उनको मिला था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है। तो 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मुंबई इंडियन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन निम्न में से किस अर्थशास्त्री का प्रसिद्ध पुस्तक है। तो 1903 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एडम स्मिथ का। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 52.7%।
नेक्स्ट प्रश्न है कि गैर मुसलमानों के लिए क्या है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे खराज। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कांग्रेस का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में हुआ था? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सूरत अधिवेशन 1907। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? 97। तो 97 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि निम्न में से बिहार का सबसे बड़ा जिला है? तो 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या निम्नलिखित में से एक कौन सा है? तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 243। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश को फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह मिली है? तो 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अर्जेंटीना। तो ये थे आज का 100 प्रश्न जो कि फुल प्रैक्टिस सेट यह हो चुकी है। तो यह 40 नंबर था जो कि बिल्कुल खत्म हो गया और इसमें एक प्रैक्टिस सेट और बच रहे हैं तो 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। उसके बाद किसी नेक्स्ट प्रकाशन का इस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जाएंगे। तो यहाँ तक जो भी देखे हैं वीडियो को समझिए कि अपनी तैयारी को लेकर डेडिकेटिव हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जरूर व्हाट्सएप ग्रुप और फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे इसका PDF शेयर किए जाते हैं। एग्जाम तक आप लोगों का बहुत सारे फुल प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे। तो अपने वर्दी के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।